प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, आपकी महिमा आपकी योजनाओं में और आपकी इच्छाओं में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे फिलिप्पियों 2 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक। अतः आदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा कर कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता किया करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के लिए अपने वंश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया और यह तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, कि पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि मसीह यीशु ही प्रभु है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर यीशु हमारे लिए बलिदान हुए। पहली बात, दीन बन गए और हमें भी दीन बनना है। जब यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं तो हमें दीन बनना है। यीशु मसीह कहते हैं अपने हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता किया करो। एक मन और एक मानसा रहो। तो हमें क्या करना है? दूसरों की चिंता करनी है। जब हम दूसरों की चिंता करते हैं तो परमेश्वर चिंता हमारी करते हैं। 8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यह तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। दूसरी बात है आज्ञाकारी रहे यीशु मसीह जी। इसी तरह हमें भी आज्ञाकारी रहना, बालकों के समान हमें आज्ञाकारी रहता है। उनके जीवन में जो भी कुछ होता है सब कुछ अच्छा होता है। इसी तरह हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने पाए। वो गुस्सा नहीं होते, वो नाराज नहीं होते। इसी तरह हमें भी आज्ञाकारी बनना है, बालकों के समान। तीसरी बात है अंगीकार करना है, कहना है यीशु मसीह जी हमारे लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जो भी हम करेंगे आपकी महिमा के लिए और प्रशंसा के लिए, और आपके अनुसार हम जीवन को जिएंगे। तो पहली बात है हमें दीन बनना, दूसरी बात है आज्ञाकारी रहना, तीसरी बात है अंगीकार करना। ये तीनों बात हमारे जीवन में हैं, परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ प्रभु जी। सबसे अपनी महिमा ले प्रभु जी। मेरे यीशु मसीह जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो निर्बल हैं, आज प्रभु जी ताकतवर बना दे और प्रभु जी पहला स्थान आपको दें। मेरे यीशु मसीह जो बीमारियां, दुर्बलताएं हम जानते हैं, दुष्शक्तियां जो मनुष्य को प्रभु जी परेशान करती हैं, मनुष्य को पीड़ा में लेके आती हैं, पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो तो देखो मैं तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य करता हूँ। आप इनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। जो भी प्रभु जी कार्य है वो सब प्रभु जी खुलने पाए प्रभु जी, वो सब में आप बढ़ाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेश करें, आनंदित करें। सबको जय मसीह की।